ये अच्छे से उसी धुन में आप लोग उच्चारण में गाएं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वत्सयाणम, ओम नमो वत्सयाणम, ओम नमो लोय सव्वताहुनम, ओम नमो लोयसवसाहुणम, ओम नमो लोय सव्वताहुनम। ओम नमो लोयसवसाहुणम। बोलिए अनंतानंद सत्य परमेश्वरी भगवान की जय एक खजाना श्री नेमिनाथ भगवान की जय एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। है जिनके यहाँ उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं, 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 वे सच्चे दिल वाले 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 हैं, जो विश्व भोग से काले हैं, जो विश्व भोग से काले हैं उनके दिल में छाले हैं, जो विश्व भोग से काले हैं उनके दिल में छाले हैं, अपने ही गम में हो अपने ही गम में वे खुद मर जाए, जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बोल कब मिट जाए रे। आधे लोगों को माइग्रेन तो नहीं है, ये हाथ भी नहीं उठते, सर्वाइकल माइग्रेन नहीं, सर्वाइकल वालों के हाथ नहीं उठते, साइटिका वालों के पांव नहीं उठते। इसलिए भाई हम अपने ही गम में हो, अपने ही गम में वे खुद मर जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए ओ, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसका नाम सुबह ले ले, जिसका नाम सुबह ले ले वो दिन भर फिर ध्यान रखे, जिसका नाम सुबह ले ले वो दिन भर फिर ध्यान रखे, इंतजाम वो सभी करे, इंतजाम वो सभी करे, इंतजाम वो सभी करे, इंतजाम वो सभी करे, उठकर उसका नाम जपो, उठकर उसका नाम जपो, उसका अपने नाम करो, उठकर उसका नाम जपो, उसको अपने नाम करो, उसको देखे तो हो, उसको देखे तो सब कुछ दिख जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होमी अनहोमी हो, होमी अनहोनी कब घट जाए,
पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का दर्शन करें, ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके हाथ में सारी दुनिया हो, उसे ही सबसे पहले देखें। 3 लोग के नाथ। वरना अपनी आंखें बंद ही करे रहे। बंद करे रहेंगे तो फिर मंदिर कैसे आएंगे? बंद करे रहेंगे तो मंदिर कैसे आएंगे? और सवेरे उठ के तो वे दिख जाते हैं जो कोई काम के नहीं है, दिख तो वे ही जाते हैं। इसलिए सवेरे उठ के देखो, सबको देखो, दुनिया को देखो, लेकिन दिल से उसे देखो जो सारी दुनिया को देखता हो। आंखों से तो सारी दुनिया दिखती है, दिल से देखने की बात है। हमारे पास दोनों चीजें हैं, आंख भी है और दिल भी है। आंख से देखना अलग बात है। सारी दुनिया को मुनिराज देखते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। आंख से देखने पर कोई चीज याद नहीं रहेगी, और दिल से देखोगे तो वो चीज भीतर आ जाएगी। इसलिए सवेरे उठो तो सबसे पहले उसे देखने के लिए आओ जिसके सामने सारी दुनिया झुकती हो। और अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम्हारे सामने भी एक दिन दुनिया झुक जाएगी। इसलिए उसका दर्शन करो, सुबह उठ का नाम लो। तुम उसका सुबह उठ करके नाम लोगे, वो दिन भर तुम्हारा इंतजाम करेगा, दिन भर तुम्हारा ध्यान रखेगा। अरे जिसको 1 घंटे देख लें और वो 23 घंटे मेरा ध्यान रखे, क्या क्या बढ़िया फैसिलिटी मिली है कि 1 घंटे देखने पर 23 घंटे वो तुम्हें देखे। इससे बढ़िया लाभ कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। महिलाएं बताइए, अपने पति को कितने घंटे देखती हैं? बताओ, महिलाएं अपने पति को कितने घंटे देखती है? 1 घंटे 2 घंटे? बोले दिन भर देखती हैं। दिन भर ध्यान रखना पड़ता है। महिलाएं देखे ना देखे, पुरुष जरूर चक्कर लगाती महिलाओं की। क्या देखे ना देखे, पुरुष जरूर चक्कर लगाती। हमारे सीए साहब दिन भर चक्कर लगाती। तो वो थोड़ा सा देखती हैं और तुम दिन भर उनका ध्यान रखते हो। ये तो बताइए, उन्होंने तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा ध्यान रखा, तुमने उनका दिन भर ध्यान रखा, अब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? अब बताइए, बताओ लचकिया जी, तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? तुमने दूसरे का तो ध्यान रख लिया, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है? तुम भी अपना इंतजाम करो, तुम उसे देखो जिससे कि वो तुम्हारा ध्यान रखे। उन्होंने तुम्हें देख लिया और तुम्हारे पार्टनर बन गए। विचार करिए, तुम्हें देख लिया और तुम पूरा उनका ध्यान रखते हो। चाहे सवेरे से शाम तक तुम धन कमाने में लगे रहते हो, मात्र इसलिए कि सामने वाला सुखी रहे, मात्र इसलिए। उन्होंने 1-2 घंटे तुम्हारा ध्यान क्या रख लिया, बढ़िया रोटी क्या खिला दी, और उसी में ही तुम 24 घंटे लगे रहे। अब तुम्हारा ध्यान कौन रखे, इस बात का भी विचार करिए। तब ये लाइनें लिखी, जिसका नाम सुबह ले ले वो फिर तेरा ध्यान रखे, वो फिर ध्यान रखेगा। इंतजाम वो सभी करे, इंतजाम वो सभी करे। आप बताइए, आपके पास सारी संपन्नता है, किसकी कृपा से है? कहना पड़ेगी कि भगवान की कृपा से। अब पूछेंगे किसके आशीर्वाद से है? अब बोलना पड़ेगा गुरु के आशीर्वाद से है। वे आशीर्वाद नहीं देते, वे कृपा करते हैं। तो इसलिए दोनों में अंतर है, और 2 चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम हमेशा संपन्न रहोगे। इसलिए आज पंच परमेष्टि का विधान कर रहे हैं, 5 परमेष्टि के लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं, और 5 परमेष्टि का आशीर्वाद भी होना चाहिए। कल मेरे कहीं हार हुए, इधर एक जगह हार हुए, तो हमने कहा आपके यहाँ हार हुए, आप तो बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए? कि आपके यहाँ 3 परमेष्टि में से 2 तो आ ही गए, 2 परमेष्टि घर पे आ गए। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है?
आप इससे बड़ा पुण्य पैदा नहीं कर सकते। तुम एक बार नहीं 10 बार शिव चक्र विधान करा लो, लेकिन फिर भी कोई परमेष्ठी तुम्हारे घर पे नहीं हो सकती। 2-2 परमेष्ठी हमारे घर पर, और घर पर है ही नहीं, उन्होंने हमारे घर पर आहार पानी भी ग्रहण किया। मुझे नहीं लगता है इससे बड़ा तुम पुण्य कमा सकते हो। कुछ भी कर लो, इससे बड़ा पुण्य श्रावक अवस्था में नहीं कमा सकते। मुनि अवस्था में भले ही कमा लो, श्रावक अवस्था में नहीं कमा सकते। 2-2 परमेष्ठी आ जाएं और 3-3 आ जाएं, तो फिर 3 ही तो आते हैं, चौथे तो आते ही नहीं, और 5वें होते ही नहीं, और चौथे आते नहीं, 5वें होते नहीं, 3 ही होते हैं। मुझे लगता है उस दिन श्रावक का जन्म सफल हो जाता है, जिस दिन वो ऐसा कार्य कर लेता है। एक बार के आड़ में एक जिंदगी क्या, सैकड़ों जिंदगी निकल जाएंगी, फिर भी तुम्हारी संपन्नता में कमी नहीं आएगी। एक बार के आड़, समझिए कितना पुण्य होता है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि जिनके यहां उजाले हैं उनके प्रभु रखवाले हैं, वे सच्चे दिल वाले हैं। ध्यान रहे, पहले हमें अपने घर में उजाला करना पड़ता है। कोई उजाले व्यक्ति को लाने के लिए पहले घर में उजाला करना पड़ता है। पहले घर में लक्ष्मी भरनी पड़ती है। पहले घर में लक्ष्मी होनी चाहिए, तब कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर आता है जो लक्ष्मी से घर भर दे। पहले घर में लक्ष्मी होनी चाहिए, और घर में ही लक्ष्मी ना हो तो तुम्हारे घर पर कोई लक्ष्मीवान व्यक्ति नहीं हो सकता। घर को पवित्र करने के लिए कोई पवित्र आत्मा को तो बुलाना ही पड़ता है, वरना कैसे घर पवित्र होगा। आपके घर का भोजन प्रसाद कब होगा? क्या करोगे कि आपके घर का भोजन प्रसाद हो जाए? वो हम महाराज को आहार दे आएंगे, दे आओगे तो तुम्हारे घर का भोजन प्रसाद नहीं होगा। महाराज ने भी ऐसे नियम बना रखे हैं कि तुम्हारे घर का भोजन तुम्हारे ही घर में लेंगे, दूसरे के घर में तुम्हारा भोजन लेंगे भी नहीं। तुम कितना भी बढ़िया भोजन बनाइए, कोई दूसरी वस्तु दे सकते हो लेकिन भोजन नहीं करा सकते। विचार करिए, आप दूसरे के घर पर जाकर के कोई फल ले जा सकते हो लेकिन रोटी नहीं ले जा सकते, मना कर दिया। वो तो तुम्हारे घर पे ही आकर के लेंगे, किसी दूसरे के घर पे तुम्हारी नहीं लेंगे। कितना बढ़िया नियम बनाया। क्यों बनाया ये नियम? ये नियम इसलिए बनाया कि तुम अपना घर पवित्र करो, किसी दूसरे के घर को पवित्र करने मत जाइए, अपने घर को पवित्र बनाइए। मना कर दिया, आप दाल रोटी अपने घर से दूसरे घर ले जाएंगे, तुम्हारा कहीं बाहर निकलो और दूसरी चीज ले जाएंगे तो ले लो। समझिए, आप किसी दूसरे के घर में अपना भोजन नहीं दे सकते, आपको अपने घर पे ही बुलाना पड़ेगा अगर आपको आहार देना है तो। विपिन भैया समझ लेना चाहिए। अब तुम कहोगे मेरा घर बहुत दूर है, कोई बात नहीं, जैन नगर से तो दूर नहीं है जैन नगर से तो दूर है नहीं इसलिए जैन नगर तो महाराज आराम से जाएंगे और सब जगह जाएंगे, और जैन नगर के बाहर भी हो थोड़ा सा तो वहां भी चले जाएंगे। कहाँ है विजयनगर? हमें नहीं मालूम कहाँ है। तो जहां हो, मतलब ये है आपकी भावना साधु को खींचती है। जब आपके अंदर उत्कृष्ट भावना हो जाती है और निर्मल भावना हो जाती है, और कभी कभी तो
भावना को मजबूत बनाने के लिए साधु भी द्वार पे आ जाता है। देखिए चंदन वाला को कितने खींचा भगवान महावीर स्वामी को, कितने खींचा, चंदन वाला ने खींचा, उसकी भावनाओं ने खींचा। पहली बार जब भगवान महावीर आए और महावीर आकर के उनके द्वार पे खड़े हो गए और सारी विधि मिल गई, सिर्फ एक कमी रह गई। वो कमी ये रह गई कि चंदन वाला की आंखों में आंसू नहीं थे। इतनी सी कमी के पीछे भगवान महावीर लौट गए। सारी विधि मिल गई, ईरानी हो, मूड मुड़ा हो, 3 दिन की भूखी हो, अब बताओ कितनी बेड़ी लगी हो, बंधी हो, 3 दिन की भूखी हो, सिर मुड़ा हो। अरे महाराज ऐसी विधि ले लें तो समाधि हो जाए। तो भगवान महावीर ने विधि ले ली, सबसे कठिन विधि ली। सारे तीर्थंकरों में, 24 तीर्थंकरों में सबसे कठिन विधि लेने वाले हुए तो भगवान महावीर हुए। आदिनाथ भगवान की तो बहुत सरल थी, लेकिन भगवान महावीर की सबसे कठिन विधि थी। इससे कठिन विधि किसी ने नहीं ली कि एक महिला हो, रानी हो और असहाय हो, भूखी हो 3 दिन की और रो रही हो, मूड मुड़ा हो, जंजीर से बंधी हो। कौन ऐसी विधि लेगा? भगवान 6 महीने तक विधि नहीं मिली। 6 महीने तक भगवान महावीर घूमते रहे, नहीं मिली विधि। और मिली तो भगवान महावीर लौट गए। अब एक कमी रह गई। जैसे ही भगवान महावीर लौटे वैसे ही चंदन वाला रोई कि भगवान आए और हमसे नहीं पढ़ पाए। रोई, दोबारा आए तो पढ़ गए। वो जानते थे दोबारा विधि नहीं मिलेगी और कहीं मिलनी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि विधि एक ही जगह मिलनी है। एक बार विधि ले ली कि 7 लोग हाथ में श्रीफल लिए हो। अब जिसके चौके में 10-12 लोग खड़े हो वहीं तो मिलेगी, और जहां 3 लोग खड़े हो वहां तो विधि मिलेगी नहीं। अब चौका वाले कह रहे महाराज मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, अब देखें तो करें क्या? देखने से फायदा क्या है? विधि तो 7 की है। तो वो चौके वाले कहने लगे महाराज अब 7 लोग हम कहां से लाए? हमने कहां से लाए वो नहीं कह रहे, विधि बता रहे हैं। तब विधि बार बार महाराज घूमे तो वहीं जाकर के खड़े हो कि विधि मिलेगी तो यहीं मिलेगी, और आखिर में विधि मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतना सारा पुरुषार्थ करते हैं, कितने सारे भाव बनाते हैं, और जो विधि हो वही विधि का भाव तुम्हारे मन में आ जाए, वही चीज तुम्हारे पास हो, वैसा ही विचार तुम्हारा मिल जाए, तब कहीं जाकर के किसी साधु के चरण हमारे द्वार पर आ पाते हैं। और फिर भी निरंतर आहार हो जाए। जिसका चौका होता है ना, चौके में भले ही अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाएं, चौका वाला तो उसके तो हाथ पांव भूल जाते हैं, मात्र इसलिए कहीं अंतराय ना हो जाए। यहां तो गए 8-10 लोग, अब उनको मना नहीं कर पा रहे, वो मना भी नहीं कर पा रहे और हटा भी नहीं पा रहे और कुछ कर भी नहीं पा रहे, तो वो हाथ जोड़ के बस नमोकारी मंत्र जपता है कि अच्छे से आहार हो जाए। और जब आहार हो जाते हैं तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। विचार करिए, हम पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं और उन्हीं पंच परमेष्ठी में कोई परमेष्ठी मेरे घर में आ जाए, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है? तुम तो यहाँ चावल चढ़ाओगे, अच्छे द्रव्य चढ़ाओगे, लेकिन वो तो तुम्हारे घर पे ही आ गए। भगवान महावीर की पूजन कर रहे हैं, भगवान नेमिनाथ की पूजन कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं, तीर्थंकर खुद ही तुम्हारे द्वार पर आ जाएं। क्या कहने हैं? तीर्थंकर खुद ही तुम्हारे द्वार पर आ जाएं तो रत्नों की वर्षा तुम्हारे महल में हो जाए, अपने आप ही हो जाए, वो आ जाएं।
ऐसे ही हम जिनकी आराधना कर रहे हैं वे परमेष्ठी खुद ही आ जाए। मुझे नहीं लगता है इससे बड़ा तुम पुण्य अर्जित कर सकते हो। तीर्थंकर भगवान अगर किसी के घर में आकर के आहार कर लें, वैसे तो वे छोटे मोटे घर में करते नहीं है। कहाँ करते हैं तीर्थंकर भगवान? नहीं करते, बढ़िया खुले महल में करते हैं। उन्हें बढ़िया चाहिए, बड़े लोग चाहिए, राजा महाराजा लोग। छोटे लोगों के यहाँ नहीं पड़कते तीर्थंकर। परंपरा तो उन्होंने ही चलाई है कि आचार्य महाराज जाएं तो बड़े लोगों के घरों में जाएं। परंपरा तो वही दी गई हमें। बोले जब हम राजाओं के यहाँ गए हैं तो तुम सेठों के यहाँ जाओ तो कौन सी बुराई है? इसलिए कई लोग कहें कि महाराज हम तो गरीब हैं, महाराज मेरे यहाँ तो आएंगे नहीं। अब आएंगे आएंगे, ये तो बात की है, लेकिन जिनके यहाँ आएंगे वो भले ही गरीब हो, लेकिन वो राजा से कम नहीं है। वो राजा से कम नहीं है। वो अपने आप को कम ना समझे, अपने आप को गरीब ना समझे। वो खुद ही इतना माला माल है कि उसके यहाँ परमेष्ठी आ गए। अब इससे बड़ा और पुण्य क्या चाहिए? वे करोड़पति खड़े रहे और तुम्हारे यहाँ आचार्य महाराज आ गए, तो बताइए तुम्हारा पुण्य ज्यादा है कि उसका है? अपने आप समझ में आता है। तुम्हें करोड़ों की संपदा दिख रही है, पुण्य दिखाई नहीं दे रहा है। और हमें पुण्य दिखाई दे रहा है, संपदा दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हम पंच परमेष्ठी की आराधना करने जा रहे हैं और पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं, और उसमें भी सिद्धों की आराधना ले जा रहे हैं। पंच परमेष्ठी की आराधना में भी सिद्धों की आराधना, क्योंकि यहीं से सिद्ध भगवान की गति प्रारंभ हुई है। मुनि महाराज से ही मुनि बने, फिर आगे और बने, फिर आगे और सीधे तीर्थंकर बने, तब कहीं जाकर के मोक्ष की प्राप्ति की। तो प्रारंभिक यहीं से है। ऐसे ही श्रावक का प्रारंभ भगवान की आराधना से है, और जो भगवान की आराधना करते हो उनका कहना ही क्या है? हमारे पास सब कुछ संपन्नता है, और अगर भगवान की आराधना नहीं है तो तुम सबसे गरीब हो। और जो गरीब होकर के भगवान की आराधना करता है वो सबसे संपन्न है, क्योंकि वो कह जाता है तुम कितने भी बड़े अमीर सही, तुम दुनिया की सारी संपदा के मालिक सही, 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती सही, तब भी तुम्हें भगवान के सामने ये कहना पड़ेगा मो गरीब की, कहना यही पड़ेगा। चक्रवर्ती सही, 6 खंड के अधिपति सही। तीर्थंकर भगवान जो श्रावक अवस्था में 6 खंड के अधिपति नहीं है, लेकिन फिर भी ताकत चक्रवर्ती से भी ज्यादा है, पुण्य चक्रवर्ती से भी ज्यादा है। और चक्रवर्ती सामने आ जाए 6 खंड का अधिपति, लेकिन तीर्थंकर भगवान उसके सामने झुकने वाले नहीं है, उसे ही झुकना पड़ेगा। एक तीर्थंकर ही भगवान इस धरती पर ऐसे हैं जो श्रावक अवस्था में भी किसी के सामने झुकते नहीं है, वरना सब झुक जाते हैं, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे कोई हो। एक तीर्थंकर है, श्रावक अवस्था में भी किसी मुनि के सामने भी नहीं झुकते, वे सिर्फ तीर्थंकर होते हैं। वरना मुनि के सामने चाहे चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो, कामदेव हो, सब झुकते हैं, सिर्फ तीर्थंकर नहीं झुकते। और तीर्थंकर को सब झुकते हैं, और हम उनकी आराधना कर रहे हैं, और वे ही हमारे द्वार पर आ जाएं। ये बताओ, अभी आप यहां आराधना कर रहे हैं और आपके घर पे मोदी आ जाए, फिर देखो क्या सम्मान करते हैं। अपने आप को शहंशाह समझने लगोगे। चर्चा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को शहंशाह समझने लगोगे। लेकिन महाराज के सामने मोदी आ जाए तो महाराज उन्हें कुछ नहीं समझते। आयो ठीक है, आशीर्वाद लो, जाओ। जब हम जा रहे थे वहां
अब मिल गए मुख्यमंत्री, मिल गए तो ठीक है। कौन से हमने अपने आप को शहंशाह समझा? उनने समझा होगा कि मुझे मुनिराज मिल गए। हम क्यों समझे? वो गाड़ी पीछे करके आए महाराज आपके दर्शन करने। मालूम है, आगे तो रोका उन्होंने, पूरे खड़े हुए, सब कुछ किया। लेकिन हम ये कह रहे हैं तो उनको, उनका स्वाभिमान बड़ा हमसे। और बताइए, जब ये व्यक्ति तुम्हारे पास आने से तुम अपने आप को शहंशाह समझने लगे और कहीं कोई मुनिराज तुम्हारे घर पे आ जाएं तो कहने ही क्या है, जिसके सामने वो नतमस्तक है। और फिर तीर्थंकर आ जाएं तो फिर तुम अपने आप से बड़ा कोई मत समझिए, तुम ही अभी सबसे बड़े हो। कहने का मतलब, हम पंच परमेष्ठी की आराधना में जो साक्षात परमेष्ठी हमें मिले हैं, उनकी आराधना ज्यादा करिए। उनकी आराधना से जल्दी फल प्राप्त होगा। तीर्थंकर की यहाँ पूजन कर रहे हो और यहाँ तुम आराधना कर रहे हो और साक्षात तीर्थंकर आ जाएं तो तुम्हें फल तत्काल मिलेगा, तत्काल। यहां पूजन करोगे तो रत्नों की वर्षा नहीं होगी, और उन तीर्थंकर की कर ली तो रत्नों की वर्षा हो जाएगी। इसलिए साक्षात परमेष्ठी तुम्हारे सामने आ जाएं। और अभी उन्होंने भी कहा कि सिद्ध चक्र विधान हो तो महाराज आपका सानिध्य हो, उसका आनंद ही अलग है। परमेष्ठी का विधान और परमेष्ठी और मिल जाए तो उसका आनंद ही अलग हो जाता है। हम कहें, हम अपने घर में उजाले करें, अपने घर को उजाला करें, और घर को उजाला करोगे तो तुम्हारे यहाँ आज परमेष्ठी आएंगे, कल ऐसा भी अवसर आ सकता है कि तीर्थंकर भी आ जाए। पहले तो विधायक को ही बुलाना पड़ता है, फिर सांसद आता है, फिर कैबिनेट मंत्री आता है, फिर मुख्यमंत्री आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। सीधा किसी के घर नहीं आता। खूब तुम्हारे घर हो, ऐसे ही पहले नीचे के परमेष्ठी को अपने घर बुलाओ, फिर इतना पुण्य हमारा हो जाएगा कि तीर्थंकर भी हमारे द्वार पर एक दिन आ जाएंगे। ऐसा ही पुण्य हम अर्जित करें। आप यहाँ विधान कर रहे हैं, अच्छे द्रव्य का प्रयोग करें, अच्छे द्रव्य का प्रयोग करके अच्छे परिणामों का प्रयोग करें। जितनी अच्छी द्रव्य होती है उतना ही अच्छा परिणाम होता है। कितनी अच्छी द्रव्य हो। आप श्रीफल चढ़ा रहे हैं, देखिए आप श्रीफल लेकर के आए महाराज के सामने, नमोस्तु महाराज आप हमारे नगर में आइए, ठीक है, आप एक चांदी का श्रीफल लाइए बड़ा सा, और फिर आप देखिए महाराज को चढ़ाते समय अब आपके विचार देखिए। आप चढ़ाएंगे बाद में, पहले महाराज को दिखाएंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, अब काहे के लिए कर रहे हो? देख लें, देखा विचार में क्या आया। और नृत्य करोगे सो अलग, क्योंकि जितनी अच्छी द्रव्य हुई उतना ही अच्छा भाव हो गया, और जितनी कमजोर द्रव्य होगी उतना ही कमजोर भाव होगा। इसलिए अच्छी द्रव्य चढ़ाने से अच्छा फल प्राप्त होता है। बढ़िया कपड़े, बढ़िया द्रव्य, जितने भी तुम्हारे पास कीमती हो सब पहन के आओ। आना ही चाहिए साहब। हाँ? भव अच्छा होगा तो भव से आप तार हो जाएंगे। हम अजमेर में थे, एक व्यक्ति ने पर्युषण पर्व के बाद अनंत चतुर्दशी को अभिषेक होता है पूरी समाज का। अजमेर में केसरगंज, वो केसरी है, केसरगंज, अब उन्होंने अभिषेक रखा और हमारा वहां आना हुआ, चातुर्मास हुआ था। तो एक कोई परिवार था, उस परिवार ने मंदिर में 400 ग्राम के सोने के 4 कलश भेंट करने के लिए तैयार हुआ कि हम मंदिर में 4 कलश भगवान के अभिषेक के लिए सोने की भेंट करेंगे, 100 ग्राम। लेकिन उसने ये कहा कि हम भेंट करना चाहते हैं तो मेरी एक भावना है कि हम भगवान का अभिषेक पहले
अनंत चतुर्दशी के दिन पूरी समाज के सामने उन कलश से अभिषेक करें और उनको वहां बैठ कर दें। उसने ये भावना रखी, सब लोगों ने उनकी भावना स्वीकार की। वो अभिषेक करने आए, हम वो दृश्य बता रहे हैं, वो अभिषेक करने आए। अब वो अभिषेक करने आए तो कम से कम वे 2 किलो सोना पहने होंगे, कम से कम। ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा कोई सोने का आइटम नहीं होगा जो वो पहने नहीं हो। वे महिलाओं की करधनी भी पहने, ये दोनों हाथ में हथफूल, ये 5 अंगूठी वाला, ये तो सब बंधे ही थे, यहां बंधे यहां बंधे। वो तो जितना शरीर दिख रहा था सब में बने थे, वो नहीं दिख रहा था वहीं नहीं बने हो, बाकी सब जगह पूरे शरीर में बने थे, पूरे हाथ में, गले में, सिर में, कहां कहां बांध के लाया। और महिलाओं के आइटम सारे बांधे थे, ये तो महिलाओं के होते, ये आदमी तो पहनते नहीं, वो दोनों हाथ में बने थे। तो हमने देखा, हमने कहा जी इतना पहन के क्यों अभिषेक कर रहा है? तो हमने उससे एक दिन पूछा, यानी तुमने ऐसा क्यों किया? बोले महाराज जितनी अच्छी भावना से भगवान का अभिषेक करेंगे उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। ये बात भाई समझ में आई, और समझ में इसलिए आई कि राजा महाराजा ऐसे ही भगवान का अभिषेक किया करते थे। भगवान मुकुट लगा करके, सब कुछ पहन करके फिर भगवान का अभिषेक करते थे। तो जितने ठाट बाट से अभिषेक करते हैं उतना ही फल ज्यादा होता है। आप स्टील के कलश से अभिषेक करिए, आप चांदी के कलश से अभिषेक करिए, आप पीतल के कलश से अभिषेक करिए, आप खुद एक अपना सोने का कलश ला करके अभिषेक करिए, विचार बदल जाएंगे। किसने बदले तुम्हारे विचार? भगवान तो वही थे, जल भी वही था, स्थान भी वही था, सिर्फ द्रव्य बदलने से तुम्हारे विचार बदल गए। इसलिए अपने विचारों में उत्कृष्टता लाने के लिए भगवान के चरणों में उत्कृष्ट द्रव्य लाइए। ध्यान रहे, तुम कपड़े जितने अच्छे पहनोगे तो अहंकार जगेगा, और जितने अच्छे कपड़े पहन करके भगवान की पूजन करोगे तो भाव बनेगा। दोनों में अंतर है। अच्छे कपड़े पहन करके शादी में जाओगी, सोना पहन करके जाओगी तो लोग कहेंगे दिखा रहा है, और भगवान का अभिषेक करोगे तो कितने अच्छे भाव है। दोनों में अंतर है। इसलिए अच्छे काम के लिए हम अच्छे द्रव्य का प्रयोग करें, अच्छे भाव बनाएं, निश्चित आपके अच्छे परिणाम होंगे और आपके घर में उजाले होंगे, आपके जीवन में उजाले होंगे, आपका जीवन सफल होगा। आगे, इसके आगे जैसे ही ये विधान समाप्त होगा, यहाँ जितनी रौनक दिख रही है इससे ज्यादा रौनक होगी, क्योंकि उसके बाद भक्तामर विधान चालू होगा। उसकी भी कल्पना करिए, उस विधान में भले ही सारे लोग ना बैठे, एक एक परिवार के बैठे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन सारे लोग उस विधान में बैठेंगे, लेकिन लोग यहां इससे भी ज्यादा दिखेंगे। वो रौनक अलग होगी। वो भक्तामर शिविर जैसे ही प्रारंभ होगा, आप उसका आनंद देखिए। भक्तामर कलश और मंगल कलश, ये 2 कलश स्थापन होने के बाद वो भक्तामर शिविर जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है आप दांतों तले उंगली दबाएंगे और ये कहेंगे मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और ये आपको कहना पड़ेगा। बोलो आचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की। आप भले ही 70 साल के हो और भले ही 60 को पार कर गए हो, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा ऐसा हमने जिंदगी में पहली बार देखा, ये कहना पड़ जाएगा। और 6 दिन बाद हम आपसे ही पूछ लेंगे और आप खुद ही बताने लगेंगे, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। ऐसा नहीं हम पूछ रहे इसलिए कह रहे, नहीं, बिल्कुल आप ओरिजिनलिटी में बताएंगे कि हाँ ऐसा भक्तामर हमने जिंदगी में ना सुना, और फिर पता नहीं आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सुन लीजिए। उसी में ही भलाई है, क्योंकि जो चीज हमें सहज में उपलब्ध हो रही है वो निश्चित मानिए आपके कोई पुण्य उदय से हो रही है, सहज में। और जो मेहनत से प्राप्त की जाती है
वो भी पुण्य से ही होती है, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद होती है और कोई सहज में प्राप्त हो जाती है। जब आपका घर बीच में मिलता है और आपने चौका भी नहीं लगाया, आपने महाराज को भी नहीं बुलाया और महाराज कहीं आहार करके आ रहे हैं और तुम्हारा घर बीच में मिल रहा है, तुम्हें महाराज सहज में मिल गए, तुमने कोई मेहनत नहीं की, सहज में मिल गई। और जब तुम महाराज को पड़गान करके ले जाते हो अपने घर पर, तब पुरुषार्थ करना पड़ता है, सवेरे 4 बजे उठना पड़ता है और 4 बजे से मेहनत करना पड़ता है, रात भर से तैयारी करनी पड़ती है, तब दूसरे दिन जाकर के कोई महाराज के चरण तुम्हारे द्वार पर आ पाते हैं। ये मेहनत के द्वारा है, इसलिए मेहनत से भी मिलता है और सहज में भी मिल जाता है। जब हमारा पुण्य तीव्र हो तो सहज में मिल जाता है, और जब पुण्य कमजोर हो तो मेहनत करके प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम अच्छी द्रव्य का, अच्छे भावों को बनाने के लिए प्रयोग करें। निश्चित आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके घर में उजाला होगा, आप हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की आशीर्वचन और प्रवचन के लिए